बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लायर मैनेजमेंट हो, सोर्सिंग हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सप्लायर के साथ, इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं और ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो आपकी डायरेक्ट बाइंग होती है, वो सप्लायर के ऊपर बेस कर रही होती है, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट भी उनसे करना होता है, आपको लोएस्ट प्राइसेस भी चाहिए होते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट भी चाहिए होते हैं, टाइम के ऊपर सप्लाई भी चाहिए होती है। और ये सारी चीज़ें आप सप्लायर की सिलेक्शन से पहले भी करते हैं। सप्लायर के साथ नेगोशिएशन के टाइम पे भी बड़ी एफर्ट्स होती हैं दोनों तरफ से, स्पेशली बाइंग साइड की तरफ से, और उसके बाद कंट्रैक्ट हो जाता है फिर सप्लाईज़ के लिए। मतलब बहुत सारी कोशिशें होती हैं दोनों पार्टीज़ में और उसकी बना पर फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने के लिए दोनों पार्टियां आगे काम करती हैं। लेकिन इस सारी कोशिश को, जद्दोजहद को एक ऐसी चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देती है, बर्बाद करके रख देती है कि जिससे आपकी सारी पीछे की हुई मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है और वो सारा प्रोसेस आपको फिर करना पड़ता है। फिर आपको सोर्सिंग करनी पड़ती है, नए सप्लायर ढूंढने पड़ते हैं, उनके साथ फिर नेगोशिएशन होती है, मीटिंग्स होती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, फिर अगला प्रोसेस बाइंग का, फिर पेमेंटें, ये वो तो एक लंबा लेंथी प्रोसेस होता है। इसलिए सप्लायर रिलेशनशिप में जाया जाता है कि ये जो लेंथी प्रोसेस हो रहा होता है ये रोज़ रोज़ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप एक ही दफ़ा कुछ टाइम लगा के कुछ अच्छे रिलायबल सप्लायर को सोर्स कर लें और फिर उससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करते हुए आगे चलते जाएं। लेकिन वो एक बात जिसके लिए एहतियात करनी चाहिए और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल है, जो इस सारे प्रोसेस को ख़त्म कर देती है, वो है क्वालिटी। हर चीज़ आप पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं, आप रेट डिसाइड कर चुके होते हैं थ्रू प्रॉपर नेगोशिएशन, आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन, पेमेंट के टर्म्स डिसाइड कर चुके होते हैं, क्वालिटी को भी आप डिसाइड कर चुके होते हैं, सैंपल ले चुके होते हैं, उसके ट्रायल रन कर चुके होते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद जब रेगुलर सप्लाई शुरू होती हैं तो उस वक्त वो सारा कुछ जो आपने किया होता है पीछे, अगर आप उसमें सप्लायर के साथ विन विन पोजीशन पे ना हो तो सप्लायर जो रेगुलर सप्लाईज आती हैं वहाँ पे कुछ लोअर क्वालिटी, कुछ परसेंटेज उसकी नीचे रख के आपको सप्लाई शुरू कर देता है। जो आपको ट्रायल सैंपल दिए होते हैं उससे थोड़ी लोअर क्वालिटी या जो भी वो बेहतर समझे कि अब मैंने किस तरह से सप्लाईज देनी है। जब इस तरह की पोजीशन होती है तो वो आपकी सारी स्ट्रगल जो आपने पीछे की होती है, मेहनत की होती है, टाइम लगाया होता है सप्लायर के साथ, वो सारा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि उस वक्त वही प्राइस जो आपने नेगोशिएट की होती है, प्राइस भी वही होती है, टर्म्स एंड कंडीशन भी वही होती हैं, टाइमली सप्लाईज भी हो जाती हैं, हर चीज़ उसी तरह से हो जाती है जैसे आपने डिसाइड की होती है। लेकिन कमी होती है तो सिर्फ एक चीज़ की, और वो होती है क्वालिटी, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो सप्लायर के कंट्रोल में है। और सप्लायर ही जानता है कि जब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो मैंने क्या करना है। तो जो देखने वाली चीज़ है प्रोक्योरमेंट वाले लोगों के लिए, सोर्सिंग वाले लोगों के लिए, कि आपने जो सारा कुछ किया है, जो इतना टाइम लगा के प्रोसेस किया है, उसमें एक बात को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो सप्लाईज होनी है बाद में उसको इंश्योर करें कि किस तरह से हम वो सप्लाई ले सकें जो कि हमें सैंपल दिया गया, या वो सप्लाई जो अप्रूव हो चुकी है, जिसका सैंपल अप्रूव हुआ है, सेम वही चीज़ हमें उस वक्त भी आए जब सप्लायर रेगुलर सप्लाई में जाए। तो अगर आप इसके लिए केयर नहीं करते तो फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।